हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, और कह सकते हैं कि बुरी खबर है, क्योंकि यहाँ पर क्लास 9th के कुछ विद्यार्थी जो 10th में जा चुके हैं, फिर भी उन लोगों को अब दोस्तों वापस 9th में आना पड़ेगा, उनको 9th क्लास का पढ़ाई करना पड़ेगा। क्या है पूरा मामला, साथ में दोस्तों क्लास 11th 12th सभी के लिए बड़ी बड़ी अपडेट है, और क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए भी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और कह सकते हैं झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक बुरी खबर है, ठीक है। और आप लोग जो अभी पढ़ रहे हो या फिर जो पास कर चुके हैं, उन लोगों के लिए भी एक सीख है, ताकि आगे आप लोग ये गलती ना करें। चलिए देखते हैं क्या ये न्यूज़, और सभी को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि 10वीं के 36,000 बच्चे फिर से करेंगे 9वीं की पढ़ाई। और सिर्फ दोस्तों 10वीं के बच्चे ही नहीं, यहाँ पर 11वीं के बच्चे भी, कुछ बहुत सारे बच्चे जो 12th में जा चुके थे, 12th का क्लास कर लिए हैं, 2-2 महीना वापस 11वीं का पढ़ना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मतलब बहुत सारे बच्चे जो 10वीं में नामांकन करा चुके हैं, यानी कि 10th क्लास में भी है, वो 10th क्लास में बैठता है, 10th क्लास की किताबें पढ़ता है, 2 महीना पढ़ भी चुका है, लेकिन उन लोगों को वापस अब 9th क्लास में आकर बैठना पड़ेगा, और 9th क्लास का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। क्यों, देखिए क्या है पूरा मामला यहाँ पर, और किन किन विद्यार्थियों को ये करना पड़ेगा। देखिए, झारखंड के 36,509 छात्र छात्राएं जो बीते 2 माह से 10वीं कक्षा में नामांकन कर पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, आपके कोई भी ऐसा दोस्त उनको जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो वहां भी जुड़ जाइएगा हर एक अपडेट पाने के लिए। देखिए दोस्तों, क्या है, 10वीं कक्षा में पिछले 2 महीना से पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें फिर से 9वीं कक्षा में पढ़ाई करनी होगी। यानी कि जो 10th क्लास में जा चुके थे, उनको वापस अब दोस्तों 9th क्लास में आकर के 9th का सिलेबस पढ़ना होगा। क्यों, आगे देखिए, क्योंकि वे 9वीं की वार्षिक परीक्षा पास नहीं कर सके दोस्तों, क्योंकि 9th का एग्जाम पास नहीं कर सका है, और पिछले 2 महीनों से वे 10th क्लास में जा चुके थे, और 9th का रिजल्ट हालांकि 2 दिन पहले ही निकला, और ऐसे में जब पता चला कि वे बच्चे फेल हो गए हैं, तो उन्हें फिर से दोस्तों 9th में ही रहकर पढ़ाई करना पड़ेगा। 9वीं कक्षा में कंपार्टमेंटल परीक्षा का प्रावधान नहीं है, यानी कि 9th में जो विद्यार्थी फेल हुए हैं, उनका कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होगा। ऐसे में उन्हें दोबारा 9वीं में ही इस सत्र में पढ़ाई करनी होगी, यानी कि जो 9th में फेल हो चुके हैं, वो वापस 9th में ही रह जाएंगे, 10th में रहें, 2 महीना क्लास किए। अब सोचिए ये कैसी स्थिति होगी उन बच्चों के लिए। इसलिए दोस्तों, जो अभी करंट में पढ़ रहे हैं, आप लोग जो 10th में पढ़ रहे हो, जो 9th में पढ़ रहे हो, इसलिए अच्छे से पढ़ो ताकि एग्जाम में फेल ना हो। और विकास सर हमेशा आप सभी के साथ है, हर बार आप लोगों को बताता रहता है कि पढ़ लीजिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और जो विद्यार्थी नहीं समझते हैं, फिर बहुत दिक्कत हो जाता है उनके साथ। देखिए जैसा भी हो रहा है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जून जुलाई में 9वीं की परीक्षा ली थी। परीक्षा समाप्त होने के यहाँ देखिए, परीक्षा समाप्त होने के छात्र छात्राओं को नामांकन 10वीं में कराकर उनकी पढ़ाई शुरू कर दी। मतलब परीक्षा समाप्त होते ही आप लोगों का जो एग्जाम 10th में एडमिशन हो गया और क्लासेस शुरू हो गई थी, उन्हें पाठ्य पुस्तकें भी दे दी गई थी, मतलब किताब भी दे दी गई है। लेकिन अब इनमें से 36,000 छात्र छात्राएं 9वीं की परीक्षा पास नहीं कर सके हैं। इसकी वजह से उन्हें अब 10वीं की बजाय 9वीं में ही रहकर पढ़ाई करनी होगी, समझ रहे हो। तो ये जो बच्चे फेल हो चुके हैं, शायद अपने क्लासेस के अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं थे, इसलिए देखिए अब उसका भुगतना पड़ेगा। मैंने हर एक बार आप लोग आग्रह किया था, समझाया भी था कि पढ़ लीजिए, कुछ वक्त है, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। और मैक्सिमम बच्चे पढ़े हैं, सिर्फ कुछ ही परसेंटेज है। देखिए 36,000 बच्चे 4 लाख में से। तो इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग नवंबर दिसंबर में पहले टर्म की परीक्षा लेना चाहता है। आप लोग जानते हो, नवंबर में आप लोग का 10th 12th का एग्जाम होगा, दिसंबर के 9th 8th 9th और 11th का एग्जाम होगा। ऐसे में जब 2 से 3 महीने का समय बच गया है, 2 महीना बचा है, क्योंकि नवंबर में एग्जाम होगा 10th का 12th का तो 2 महीना, और दिसंबर में होगा 8th 9th और 11th का, तो 3 महीने का समय बचा है उन लोगों का। छात्रा को फिर से सिलेबस के आधार पर तैयारी करनी हुई, यानी कि समझ लो 2 महीना जाकर 9th वाले विद्यार्थी 10th की पढ़ाई कर चुके हैं, 10th का सिलेबस पढ़ चुके हैं। अब कैसा स्थिति होगा, उन्हें वापस अब 9th क्लास में बैठना पड़ेगा, और 9th का सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, क्योंकि अब वो 9th में ही पढ़ाई करेंगे। फेल विद्यार्थियों के साथ अभिभावक शिक्षक भी परेशान हैं। विद्यार्थियों से 10वीं की किताबें कैसे ली जाएं, इसे लेकर यहाँ पर देखिए, इसे लेकर बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी फिर से सीधे होंगे पास। यहाँ पर क्या देखिए, फिर से सीधे होंगे पास, यानी 8वीं बोर्ड का भी जैक ने रिजल्ट जारी कर दिया। आपको पता है, इनके लिए जैक कंपार्टमेंटल परीक्षा लेगा, या फिर रियायत के साथ ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थी पास कर सके, यानी कि कुछ छूट दे देगा, जो बच्चे फेल हुए हैं फिर से पास करा देगा ग्रेस मार्क देकर। हालांकि 8वीं तक के छात्र छात्राओं को फेल नहीं करने का प्रावधान है, यानी कि 8वीं के दोस्तों, अब पता है आप लोग, अब 8वीं का भी 92% लगभग आसपास रिजल्ट हुआ है, लेकिन 8% विद्यार्थी तो फेल हुआ है, लेकिन 8वीं में विद्यार्थियों को फेल करने का प्रावधान है ही नहीं। यहाँ पर 2020 में भी 8वीं के छात्र छात्राओं को कंपार्टमेंटल की जगह 20% की रियायत के साथ पास कर दिया गया था, यानी कि जो बच्चे फेल हो गए थे उन्हें ग्रेस मार्क दिया गया था 20% तक, और उन्हें पास करा दिया गया था, ठीक है। तो इस बार क्या होता है, जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप लोग जानकारी दे दूंगा, और आशा है आप लोगों को भी जो बच्चे फेल हुए 8वीं में उन्हें पास करा दिया जाएगा।
11वीं के 25,363 नहीं हो सके प्रमोट। और दोस्तों सिर्फ 9th का ही नहीं, जो 11th के विद्यार्थी 12th में जाएंगे उन लोगों के लिए बुरी खबर है कि 11वीं के भी 25,363 छात्र छात्राएं अगली कक्षा में नहीं जा सके। ऐसे में राज्य के स्कूल कॉलेजों में पिछले 1.5 महीने से 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं इन बच्चों को अब फिर से 11वीं की पढ़ाई करनी होगी। जिस प्रकार 9th वाले 10th में पढ़ाई कर रहे थे, फेल हो गए, फिर 9th में पढ़ना पड़ेगा, उसी प्रकार 11th वाले बच्चों के साथ भी हो रहा है कि जो बच्चे 12th में चल गए थे, एडमिशन हो गया था, वो 12th की पढ़ाई कर रहे थे, ट्यूशन ले लिए थे, उन्हें वापस 11th का पढ़ाई करना होगा। उन्हें 9वीं में असफल रहे छात्राओं की तरह नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा उन्हें फिर से वो एग्ज़ाम देना होगा, और उसमें पास करेंगे तो ही अगली कक्षा में जाएंगे। यानी कि समझ रहे हो इसमें क्या सीखने को मिलता है, ध्यान से सुन लीजिए। हर एक विद्यार्थी जो झारखंड बोर्ड से पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग जिस भी क्लास में हो, अगर आप लोग पास हो चुके हो तो चलिए बहुत बढ़िया बात है। मैं आप लोगों को तैयारी करवाया था, समय समय पर मोटिवेट भी किया था कि पढ़ लीजिए, क्योंकि यही मौका है, फिर बाद में दिक्कत होगा। तो ऐसे में अभी आप लोग सामने ये सीख है कि अभी वक्त है। जो नवंबर में एग्जाम होगा आप लोग का 10th का और 12th का, समझ रहे हो, और दिसंबर में एग्जाम होगा 8th का, 9th का और 11th का। तो अभी आप लोगों के पास लगभग 2 महीने का समय बचा हुआ है, और इन विद्यार्थियों के पास अभी आप लोगों का 3 महीने का समय बचा है, जो कि इनफ है एग्जाम की तैयारी के लिए। क्योंकि यहाँ पर बच्चे पिछले बार बहुत कम, पिछले बार तो चलिए दोनों टर्म, सेकंड टर्म का बच्चे तो बहुत जल्दी में तैयारी कर लिए थे, ठीक है। जिस प्रकार मैंने तैयारी कराया था, बच्चे यहाँ पर 1 महीने में, यानी कि जब मॉडल पेपर आया था तब से पढ़ाई शुरू किया था, और 1 महीने में बच्चे इतना अच्छा तैयारी कर लिए थे कि 90% प्लस फोड़ चुके थे बच्चे। अभी तो 2 महीना आपके पास है और विकास सर भी आपके साथ है, तो टेंशन किस बात की, बस पढ़िए अच्छे से, और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इतने से आपके दोस्त जो क्लास 10th में पढ़ते हैं या फिर क्लास 11th में पढ़ते हैं, जो भी आपके दोस्त हैं सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके, एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। क्योंकि अभी वो मौका है जो आप लोग अच्छा कर सकते हो। रिजल्ट निकलने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, ये ध्यान से सुन लीजिए। क्योंकि तब पछताने के सिवाय और आपके साथ हाथ कुछ नहीं होगा। तब रिजल्ट खराब हो गया तो पछताना पड़ेगा, और सोचिए क्या ही रिजल्ट होगा। मैथ में 90 प्लस या 95 प्लस, साइंस में 95 प्लस, रिजल्ट दिखेगा तो देखता ही रह जाएगा। तो कुछ ऐसा पढ़िए कि आपका रिजल्ट सब कोई देखे और चौंक कर रह जाए, हाँ ये बच्चा इतना कैसे लाया। तो मेहनत कीजिए शांति से, ताकि आपका जो सफलता मिले, आपका जो रिजल्ट आए वो शोर मचा दे। इस कदर शांति से मेहनत करते जाइए, पढ़ते जाइए। हर एक चीज़ की जानकारी आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी। पढ़ाई भी होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो भी कराया जाएगा, ठीक है। सभी कुछ कराया जाएगा चैनल पर। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, और हमें भी और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने। जिस प्रकार पिछली बार 10th वाले विद्यार्थी फोड़ दिए थे शेयर करके, उस पर आज अभी भी आप लोग जो 10th में आए हो नए नए, आप लोग भी बिल्कुल शेयर कीजिए और फोड़ दीजिए। सभी को बता दीजिए कि हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी हो, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। संघर्ष करिए, मेहनत कीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।